राजस्थान के सीकर में 1 अक्टूबर 1964 को एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मा वो शख्स जो आज राजस्थान कांग्रेस का पीसीसी चीफ बन चुका है। जाटों में गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं जिनके तीखे और कड़े बयानों की वजह से वो चर्चे में आ जाते हैं। आज लोग उन्हें जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में जानते हैं। ये कहानी गोविंद सिंह डोटासरा की है। इनके पिता का नाम मोहन सिंह डोटासरा और मां का नाम रूपी देवी है। पिता सरकारी टीचर रहे और माता हाउसवाइफ। डोटासरा ने स्कूली पढ़ाई अपने गांव से की और आगे की पढ़ाई सीकर के श्री कल्याण कॉलेज से बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद में डोटासरा ने बीएड किया, लेकिन इनकी टीचर बनने का मन किया तो इन्होंने कानूनी पढ़ाई की और शुरुआती दिनों में डोटासरा ने लगभग 2 दशक तक सीकर जिला कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस की। लेकिन इनके लक में ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला और वकालत छोड़कर राजनीति में उतर गए। डोटासरा की राजनीतिक शुरुआत साल 2005 में राज्य पंचायत से होती है और यहीं से लगातार राजनीति में पकड़ बनाने लगी। 2008 में कांग्रेस की टिकट से सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़कर बीजेपी के दिनेश जोशी को सिर्फ 34 वोटों के अंतर से हराकर विधायक बने। कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जीत के बाद कांग्रेस ने भरोसा जताया और कांग्रेस ने दोबारा साल 2013 में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से उन्हें फिर से टिकट दिया और डोटासरा ने भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार सांसद रह चुके सुभाष महरिया को 10,723 वोटों से हराकर जीतकर विधायक बन गए थे। इस तरह से पहली और दूसरी जीत के बाद ये कांग्रेस के और भी ज्यादा करीबी नेता बन गए। साल 2016 में इनकी मेहनत को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड से नवाजा गया। साल 2018 में लगातार तीसरी बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर 22,000 वोटों से जीतकर विधायक बने और उसी साल कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया प्रभारी का पद भी मिला था। ये राजनीति में इसी तरह सफल होते गए। बाद में उन्हें राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया गया, मगर पार्टी की आपसी कलह के कारण उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से हटाकर शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बुलाकी दास कल्ला को दे दी गई। कांग्रेस को डोटासरा पर इतना भरोसा हुआ कि साल 2020 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई। खास बात यह कि इस पद के लिए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से बगावत किया था, जिसकी वजह से सचिन को हटाकर डोटासरा को पद दे दिया गया और हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मणगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष महरिया को 18,970 वोटों से हराकर ये चौथी बार विधायक बने हैं। राजस्थान में उनका राजनीतिक करियर या यूं कहें कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि वो जाति से जाट हैं, इसलिए जाट वोटों को साधने के लिए भी कांग्रेस की ओर से डोटासरा बेहद जरूरी बन गए हैं और जाटों के पसंदीदा नेता बन चुके हैं। इन सब के बीच जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो सोशल साइंस की किताब में से वीर सावरकर के चैप्टर में बदलाव करना, सावरकर को वीर बताए जाने वाले पैराग्राफ को हटा दिया गया। चूंकि बीजेपी के शासन में हुए संशोधन में सावरकर को वीर बताया गया था, जबकि डोटासरा का कहना था कि जेल से रिहा होने के लिए सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने दया याचिका दायर की थी। ऐसे में उन्हें वीर नहीं कहा जा सकता है। इतिहास के किताब में भी हल्दी घाटी के युद्ध वाले चैप्टर में डोटासरा ने संशोधन करवाया। बीजेपी शासन में हुए संशोधन में प्रताप की जीत का दावा किया गया था, लेकिन बाद में इस तथ्य को गलत बताते हुए हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय होना जोड़ा गया। उस दौरान डोटासरा का काफी विरोध भी हुआ था। डोटासरा की शादी 4 मार्च 1984 में सुनीता देवी के साथ हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा के 2 बेटे हैं। उनकी पत्नी सुनीता देवी सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर रही हैं और डोटासरा के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा राजस्थान लेखा सेवा में ऑफिसर के पद पर तैनात है। इसके साथ ही उनके छोटे बेटे की पत्नी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की कुल संपत्ति की अगर बात करें तो लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपए की उनकी कुल संपत्ति है।